गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रधान अध्यापक के दायित्व। प्रधान अध्यापक जो विद्यालय का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च पद पर आसीन होता है, उसके कुछ अधिकार होते हैं और वहीं जहां उस प्रधान अध्यापक के कुछ अधिकार होते हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं जिनका उनको निर्वाह करना होता है, जिससे वह सभी की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। तो पहला होगा योजना। वैसे तो मुख्य अध्यापक के बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि वो संस्था में जितने भी कार्यक्रम और क्रियाएं संचालित होती हैं उनको पहले से नियोजित करके काम करें। योजना बनाकर कहा जाता है कि योजना बनाकर कोई भी काम, कोई भी कार्यक्रम यदि सूझबूझ से और योजना बनाकर किया जाए तो उसकी सफलता पर संदेह नहीं किया जा सकता। प्रधान अध्यापक को विद्यालय खुलने से पहले, सत्र के दौरान और सत्र की समाप्ति आदि पर योजनाएं बनानी चाहिए। वर्ष भर का कैलेंडर तैयार करना चाहिए। विद्यालय कब खुलना है, वर्ष भर में कितने दिन का अवकाश रहेगा, विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं संभवतः कब कब आयोजित की जाएंगी, छात्रों की मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाएं कब कराई जाएंगी और विद्यालय का अंतिम कार्य दिवस कौन सा होगा। ये सारा कुछ प्रधान अध्यापक को योजना बनाकर नियोजित ढंग से करना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रधान अध्यापक को अपने अध्यापकों के बीच में उत्तरदायित्वों का विभाजन करना चाहिए। प्रधान अध्यापक विद्यालय की गतिविधियों की योजना बनाए तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने सहकर्मियों के मध्य उपयुक्त विभाजन करे। कार्य का विभाजन शिक्षकों की रुचि के अनुसार करना चाहिए। इस बात का प्रधान अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए और आगे ये ध्यान भी रखना चाहिए कि प्रधान अध्यापक को रुचि पर ध्यान देने के साथ साथ उनकी योग्यताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। सभी को कार्य करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। उसे जब अपने सहकर्मियों के बीच कार्य का विभाजन करना है तब उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी अध्यापक को बहुत अधिक काम और किसी को कम कार्य नहीं सौंपना चाहिए। कार्य निर्धारण नीति में प्रधान अध्यापक को निष्पक्ष व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है परिनिरीक्षण। प्रधान अध्यापक का दायित्व ये है कि वो विद्यालय की सभी गतिविधियों पर पर्यवेक्षण रखे और ये देखे कि सभी क्रियाएं उचित रूप से योजना के अनुसार चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। जहाँ पर उसे आवश्यकता की हो वहाँ उसे एक मित्र, मार्गदर्शक, एक अनुभवी एवं परिपक्व अधिकारी की भूमिका निर्वाह करनी चाहिए। प्रधान अध्यापक का दृष्टिकोण आलोचनात्मक न होकर सुधारात्मक होना चाहिए। पर्यवेक्षक के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनको प्रधान अध्यापक अपने कार्यालय में बैठकर ही कर सकता है, जैसे कि कार्यालय रजिस्टरों की जांच करना, छात्रों के गृह कार्य की जांच करना। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जिनका परिनिरीक्षण करने के लिए विद्यालय प्रांगण में घूमना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार प्रधान अध्यापक को गतिविधियां जो विद्यालय में चल रही हैं उनका परिनिरीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण कार्य।
प्रधान अध्यापक का सर्वप्रथम कर्तव्य अध्यापन है। शिक्षण कार्य प्रधान अध्यापक के लिए छात्रों के संपर्क में आने का सर्वोत्तम साधन है। इसके लिए उसे 1 या 2 विषयों का विशेषज्ञ होना आवश्यक है। उसे प्रत्येक दिन 1 से 2 घंटे अवश्य ही विभिन्न छोटी व बड़ी कक्षाओं में लेने चाहिए। उसे वहाँ पढ़ाना चाहिए। वह शिक्षण के स्तर को इस प्रकार ऊंचा रख सकता है। नेक्स्ट है पथ प्रदर्शन करना। मुख्य अध्यापक से हम सभी ये अपेक्षा करते हैं कि वह शिक्षकों का व विद्यार्थियों के समक्ष उठने वाली सभी समस्याओं का निदान या तो स्वयं करे या इन लोगों को इतना सक्षम बनाए कि वे अपनी समस्याओं का निदान स्वयं कर सकें। और वह यह सक्षमता तभी प्रदान कर सकता है जब उसमें निर्देशन व परामर्श की क्षमता हो। मुख्य अध्यापक के लिए ये आवश्यक है कि वह निर्देशन व परामर्श के उद्देश्य व नवीन विधियों का ज्ञान रखे। अगर उसके पास नई विधियों का और परामर्श के उद्देश्यों का ज्ञान होगा तभी वे अपने शिक्षकों व विद्यार्थियों को परामर्श प्रदान कर पाएंगे। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों का चयन। इसके लिए वह विद्यालय में एक समिति का निर्माण कर सकता है जो समय समय पर पाठ्यक्रम व पाठ्य विषयों से संबंधित सुझाव एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की रूपरेखा को देखेंगे। प्रधान अध्यापक को कुछ अंश तक ही अपना निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। वह अपने सहयोगियों के सहयोग से निर्धारित पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी व लाभप्रद बना सकता है। पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे ऐसी पुस्तकों का चयन करना चाहिए जो छात्रों के लिए प्रेरणा प्रदान करें, जिनकी भाषा सरल और शैली स्पष्ट होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम को पूर्ण करने वाली और कक्षा के मानसिक स्तर की होनी चाहिए। पाठ्यक्रम की छपाई सुंदर, स्पष्ट व छात्रों की आयु के अनुकूल होनी चाहिए, जैसे छोटे बच्चों के लिए मोटे व बड़े बच्चों के लिए महीन अक्षरों वाली किताबें। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विद्यालय में आयोजन करना प्रधान अध्यापक का दायित्व है। इसको विभिन्न भागों में बांटकर ध्यान देना चाहिए, जैसे मनोरंजनात्मक क्रियाएं, जैसे कि पिकनिक, शैक्षिक परिभ्रमण, वार्षिक दिवस का आयोजन, संगीत प्रतियोगिता आदि। शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं, जैसे कि खेलकूद, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइडिंग, योग प्रशिक्षण आदि। मानसिक विकास संबंधी क्रियाएं, जैसे शिक्षाविदों के भाषण, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, विज्ञान प्रदर्शनी, कला प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना चाहिए। विद्यालयों में इनका संगठन करने का महत्वपूर्ण दायित्व प्रधान अध्यापक का है। संगठन से पूर्व ये देखना चाहिए कि विद्यालय में कौन कौन सी क्रियाओं का सरलता व सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, जिससे छात्रों में बहुमुखी विकास हो सके। नेक्स्ट है संपर्क कर्तव्य। मुख्य अध्यापक विद्यालय व समाज को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कुछ लोगों का विचार ये भी है कि प्रधान अध्यापक
को एक जनसंपर्क अधिकारी की भूमिका निर्वाह करनी होती है। उसे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों व समाज के सदस्यों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है, स्कूल की ख्याति तथा समाज में उसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि प्रधान अध्यापक का अपने अध्यापकों, विद्यार्थियों, उनके माता पिता तथा सामान्य जनता पर कैसा प्रभाव है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रधान अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वह स्कूल की संपूर्ण व्यवस्था का निष्पक्ष मूल्यांकन करे और यह प्रक्रिया सतत रूप से की जानी चाहिए। इसमें इस बात का प्रयास होना चाहिए कि ये देखा जाए कि संगठन के लक्ष्यों को कहाँ तक प्राप्त किया जा रहा है। प्रधान अध्यापक अपने सहकर्मियों के कार्यों का मूल्यांकन भी करना चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि विद्यालय के छात्रों की प्रगति का स्तर कैसा है। उसे मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर छात्रों के संचित अभिलेख भी तैयार करवाने चाहिए। उसे समय समय पर आयोजित होने वाले पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी मूल्यांकन करना चाहिए और मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान प्रधान अध्यापक का दृष्टिकोण आलोचनात्मक ना होकर सुधारात्मक होना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।